तो हेलो गाइस। कल के लिए थोड़ा सा मैंने अपने लिए एक चार्ट बनाया था निफ्टी का। 28 अप्रैल 24,200, क्योंकि आज नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं प्रीवियस पे काम कर रहे हो, तो मैं कल के लिए बता रहा हूँ मैंने क्या बनाया अपना सेटअप। ये मेरा बेस और स्ट्रेटेजी है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे काम करने के लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, ये बहुत अच्छा काम होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं ना, हम कई बार अपना सेटअप को कर नहीं पाते हैं सेट, कि हमें कहाँ पे लेना है, कहाँ परचेज़ करनी है, कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेल करना है, कहाँ होल्ड करना है या नहीं करना है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर ये कल 63-57 के ऊपर खुलता है और वापस इस पॉइंट से ऊपर जाता है, तो आप 93 के लिए आप जो है करेंगे, इसमें वेट करेंगे। और आपका एस एल रहेगा 10 पॉइंट आगे चलिए 47 के आसपास तक, और आपका टारगेट 93.62 आएगा ही आएगा। अगर ये यहाँ से निकलता है और क्लोज करता है फिर 93.62 के ऊपर, या फिर ये 80 रुपये के ऊपर आसपास कहीं करता है और गिर के आता है 57 में, फिर मैं इसमें एंट्री लूँगा। और उसके बाद अगर ये 93 के ऊपर ही कहीं खुल जाता है और फिर वापस 93 आता है और फिर ये यहाँ से निकलता है, तो मैं 10 पॉइंट के रिस्क के साथ इसमें अपने टारगेट के लिए 152 के लिए मैं होल्ड करूँगा। टारगेट को आप लंबा ही लें, अगर आप भी एनालिसिस करते हैं चार्ट्स का। मैं करता हूँ तो मैं तो फिर शॉर्ट में या तो एस एल या फिर टारगेट, दो ही चीज़ों पे काम करना है। पैनिक नहीं करना है, अगर एक में एस एल लग गया और दोबारा नहीं कर पा रहे तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, बीच में कभी एंट्री ना करें। आप या तो मैक्स टू मैक्स रिवॉर्ड लें या फिर आप अपना एस एल ले लें, दो काम होंगे। और मैक्स रिवॉर्ड आपको बिल्कुल मिलेगा, तब आपको चार्ट रीडिंग आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सेलर है, कहाँ से कितनी बाइंग आई है, कहाँ से कितनी सेलिंग आई है, चार्ट क्या कहता है। नो मैटर कि अगर आपको कुछ भी चार्ट एनालिसिस आ गया ना, तो फिर चार्ट किसी भी चीज़ का हो, आपका गोल्ड का हो, इथेरियम हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने टारगेट्स, व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ एंट्री। और अगर आप राइट टाइम ऑफ एंट्री सीख गए तो आपको बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करना भी आ जाएगा, और आप प्रॉफिट भी होल्ड करने लगेंगे। अभी हम प्रॉफिट्स में होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ग्रीन कैंडल पे लेते हैं, अरे यार यहाँ से ग्रीन बन गई, चलो 5-7 पॉइंट लो भाग जाओ। उसमें हम क्वांटिटी तो अच्छी रखते हैं, लेकिन हम 2-3 पॉइंट लिए और कट कर दिया। और वही मान लीजिए अपने यहाँ से ले लिया, ग्रीन कैंडल बन रही थी और ये रिजेक्शन पॉइंट हो और फट से नीचे आ गया, फिर क्या करेंगे, लॉस हो गया ना आपका। ये देखिए दोनों पॉइंट्स को मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है ना। तो हमें लेना था या नहीं लेना था, वो तो हमारी कैंडल्स बताएंगी। और सारी जो चीज़ें होती हैं ना, कैंडल्स और जो ग्रीन और रेड कैंडल होती हैं, वो बेसिकली आपसे कुछ कह रही होती है मार्केट में कि मैं कितने मेरे अंदर बायर हैं और कितने मेरे अंदर सेलर हैं, कहाँ पे मैं एग्जैक्ट तरीके से काम कर सकता हूँ। और वो डब्लू पैटर्न बन गया, वाई बन गया, एक्स बन गया, हेड एंड शोल्डर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वो कितना कुछ बेसिकली काम करते नहीं है, वो बहुत छोटे लेवल्स की बात हो जाती हैं। या फिर आप शुरू में कर सकते हैं, बिगनर्स करते हैं, मैंने भी करा है, खूब करा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो मतलब जैसे यहाँ पे कुछ बन रहा है, शूटिंग स्टार टाइप बन रहा है, तो क्या मैं यहाँ से इस फॉल के लिए ले लूँ? एक बार हिट हो गया ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता तो नहीं है कि मैं इसे एग्जिट कहाँ पे करूँगा। आपको मार्केट में करना क्या है, एग्जिट में मास्टरी करनी है। एंट्री आपको सही पॉइंट पे लेनी है, लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पे करना है वो आपको मास्टर करना है। आपको जो है कभी भी लॉस में ट्रेड होल्ड नहीं करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें लाएंगे, सही पॉइंट पे एंट्री, और आप करेंगे कोशिश कि मैं एग्जिट करूँगा, तो कहाँ पे करनी है, मुझे कितना लॉस कट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपकी साइकोलॉजी डेवलप्ड होगी। साइकोलॉजी डेवलप्ड होगी इन द सेंस के आप लॉस काटेंगे और फिर आप सही ट्रेड लेंगे, पंच करेंगे, और फिर आप उसे अच्छे से वेट कर पाएंगे लॉन्ग के लिए, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा। आपका 5 पॉइंट का रिस्क है सपोज दैट, ठीक है ना। और आपको मिल रहा है तो जस्ट डबल मिल रहा है ना। और बेस स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा पैसा डबल ही करती है। उसके ऊपर ले सकते हैं, जो प्रीमियम इन द मनी में आने लगेंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लगेंगे। सिर्फ ये मैंने बनाया है, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है ठीक है, अदरवाइज़ ये कहीं नीचे वीचे खुल गया तो फिर ये हमारे काम का नहीं रहेगा और फिर ये जीरो होगा। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये ही कंसिडर करना है कि कहाँ लेना है। अगर ये मान लो कहीं मार्केट समहाउ नीचे खुल गया या यहाँ खुल गया, तो मैं फिर से वेट करूँगा। यहाँ पे नहीं खुला तो फिर मैं इसे फिर छोड़ दूंगा। फिर ये कहीं टिप 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 करके 5-7 रुपये पे बेस बनाएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो फिर हम इसे दोबारा एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे। इधर फिर हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट करें, ट्रेड कम से कम करें, 1-2 ट्रेड करें, लॉन्ग करें, बढ़िया करें, और जो अपने लॉसेस हैं वो शॉर्ट्स में कट करें। और शॉर्ट्स में कट तभी करेंगे तब आप राइट टाइम पे एंट्री पंच करना सीख जाएंगे। अगर आपको राइट टाइम पे एंट्री पंच करना आ गया तो फिर आपका साइकोलॉजी बदल जाएगा और फिर आप लॉन्ग के लिए होल्ड करेंगे। शॉर्ट जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और रिस्क कम होगा। तो आप ग्रीन में जब
तक बंद करते रहेंगे बार बार मार्केट को, तो आपको साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छे से ट्रेड पंच कर पाएंगे विदाउट एनी लॉसेस। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को सीखना है कि कैसे हम मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं तो ऑप्शन में तो हम या क्रिप्टो में तो मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।